डियर लर्नर्स, मैं किरणपाल राणा लेक्चरर ज्योग्राफी HES2 माई ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम 9th क्लास का चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चुनावी राजनीति कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में आज हम करेंगे कि क्या पॉलिटिक्स में कंपटीशन ज़रूरी है, उसके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स ये आज किए जाएंगे कि व्हाट आर द डिमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। तो ये देखिए टॉपिक हमारा, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो यदि हम पॉलिटिकल कंपटीशन की बात करते हैं तो आम तौर पर सामने यही बात आती है कि पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होना चाहिए। इससे सोसाइटी में इससे डिसयूनिटी क्रिएट होती है, अखंडता की ओर देश बढ़ता है। पार्टी पॉलिटिक्स करती हैं, जैसे कि हम आपस में भी कई बार देखते हैं कि आपस में डिस्कस करते हैं कि ये तो पार्टी की पॉलिटिक्स है, इससे हमें बचकर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से समाज में अनेक प्रकार के आपत्तियां पैदा होती हैं। और जैसे कि हमने देखा है कि जो पार्टी है, ये डिफरेंट जो पार्टी है एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाती रहती हैं, डर्टी ट्रिक्स चलती हैं ताकि इलेक्शन जीता जा सके, पॉलिटिकल पावर को गेन किया जा सके, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं होती। इससे लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी जो है वो क्रिएट नहीं हो सकती। तो इसलिए जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे तो उन्होंने यही कल्पना की थी कि जो चुनाव है, जो राजनीति है, वो कंपटीशन फ्री होनी चाहिए। लेकिन यह एक आइडियल वर्ल्ड की बात है कि जिसमें आइडियल लीडर्स होते हैं, लेकिन वास्तव में सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। सोसाइटी में जो है अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो सभी लीडर्स होते हैं, सभी प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल्स तरीके से वो जो है सोसाइटी में, समाज में, राजनीति में अपने किसी प्रकार से किसी भी तरीके को अपनाकर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं और पावर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए वास्तविक स्थिति अलग है, और जो आइडियल वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो वह स्थिति अलग होती है। तो अब हमारे पास समस्या है, लेकिन अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसका सबसे पहले सॉल्यूशन ये है कि वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। कि सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका हमारे सामने यही आता है कि हम पॉलिटिकल लीडर्स को सुधारें, उनके कैरेक्टर को सुधारें, उनके नॉलेज को बढ़ाएं। तो यदि हम उनको सुधार देते हैं तो तब हम इस एस्पेक्ट को लेकर काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और दूसरी है सेटअप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड। हम रिवार्ड उनको दे के, उनको सम्मानित करके यदि भी हम पॉलिटिकल लीडर्स का जो एटीट्यूड है उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। यदि इसके अगेंस्ट चलता है तो हम लीडर्स को पनिशमेंट दे के, ये जो कार्य अच्छा करता है उसको रिवार्ड दिया जाए, जो कार्य अच्छा नहीं करता है, पूरे मानकों पर खरा नहीं उतरता है, उसको पनिशमेंट दी जाए। तो इन तरीक़ों से हम जो है जो हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए माय डियर लर्नर्स, सो इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिज़ायर टू बी पावर। यदि कोई भी लीडर है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वह केवल पॉलिटिकल डिज़ायर लेके ही इलेक्शन लड़ती है, सोशल वेलफेयर का ध्यान नहीं रखती है, तो ऐसी स्थिति में पॉलिटिक्स है जनता के लिए वेलफेयर क्रिएट नहीं करती, बल्कि केवल अपने जो गलत उद्देश्य होते हैं उनको ही सीधे करती है, गलत तरीके अपनाती है, डर्टी ट्रिक्स अपनाती है। तो इसलिए हम इन जो 3-4 सुझाव हमने दिए हैं, इनके द्वारा या तो जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको रिवार्ड दिया जाए, पनिशमेंट दी जाए, उनके नॉलेज को बढ़ाया जाए, उनके करैक्टर को चेंज किया जाए, उनका ज्ञान बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से हम
पॉलिटिकल लीडर्स के एटीट्यूड में परिवर्तन कर सकते हैं और देश की राजनीति में परिवर्तन ला सकते हैं। तो माय डियर लर्नर्स, ये चैनल यदि आपको प्रयास अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको आगे भी वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।